अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल्ना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फ़द्उ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम वज़रिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून। और याद करिए उस वक्त को जब हज़रत मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया तो हमने कहा कि अपने असा को पत्थर पर मारिए, चुनांचे उससे 12 चश्मे फूट पड़े। हर गिरोह ने अपने चश्मे को पहचान लिया। चुनांचे हमने कहा खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ में से और ज़मीन में फ़साद बर्पा मत करो। और याद कीजिए उस वक्त को जब तुमने कहा कि ए मूसा हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते, चुनांचे आप दुआ कीजिए हमसे हमारे लिए अपने परवरदिगार से कि वो निकाले हमारे लिए वो चीज़ें जिनको ज़मीन उगाती है, यानी साग सब्ज़ी और ककड़ी और लहसुन और मसूर और प्याज। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम बेहतर के बदले अदना तजवीज़ करते हो? चुनांचे हुक्म दिया कि शहर में उतर जाओ, वो जो चीज़ें तुम चाहते हो तुम्हें वहाँ मिल जाएंगी। वज़रिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और उनके ऊपर ज़िल्लत और मस्कनत डाल दी गई और वो अल्लाह के गज़ब में पड़ गए। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयात का इनकार किया और अल्लाह के नबियों को बग़ैर हक़ के क़त्ल किया। ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून, ये इसलिए कि वो नाफरमान और हद से गुज़र जाने वाले थे। सूरत के शुरू से बनी इसराइल की सरकशियाँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के उनके ऊपर जो इनामात हुए और उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियाँ की, उसका तज़किरा चल रहा है। पिछले रुकू के अंदर बात आई थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई मुअजिज़ात से नवाजा। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ चीज़ें मुअजिज़े के तौर पर अता फ़रमाता है जो हुज्जत तमाम करने के लिए हर एतबार से मुकम्मल और मज़बूत होती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मुअजिज़ात थे उनमें सबसे अहम मुअजिज़ा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र फ़रमाया असा की शक्ल में, और उस असा का इस्तेमाल कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई जगह पर बयान फ़रमाया है। उन्हीं मुअजिज़े में से एक मुअजिज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पर ज़िक्र फ़रमाया है। ये मुअजिज़ा वो है कि जब उनकी कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी तलब किया, या ये कहा कि ए मूसा हम भटक रहे हैं सालों से या महीनों से या दिनों से, हमें सख्त प्यास के शिकार हैं और बहुत ज़्यादा हमें प्यास लग रही है, चुनांचे आप अपने रब से हमारे लिए पानी तलब करो या हमारे लिए पानी मांगो। चूँकि मौसम का हाल, इलाक़े का हाल या उस मैदान का, उस जंगल का, उस वादी का हाल ऐसा नहीं था कि वहाँ पर पानी मौजूद था। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया ये जो असा है तुम्हारे पास, ये जो लाठी है तुम्हारे पास, इसको ज़मीन उस पत्थर के ऊपर मारो, और उस पत्थर के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन चश्मा जारी फरमा दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस चश्मे से इस पत्थर से जो चश्मा निकला है या इस पत्थर से जो पानी निकला है, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुअजिज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया। और बिलखुसूस इस मुअजिज़े के अंदर बुनियादी तौर पर, मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी पानी निकलने के अंदर और इसी चश्मे के बहने में 4 से 5 मुअजिज़ों को ज़िक्र फरमाया। या ये कहा जाए कि इस मुअजिज़े की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 या 5 शक्लों के अंदर इस मुअजिज़े को ज़ाहिर फरमाया। सबसे पहली शक्ल, इस मुअजिज़े की बुनियादी शक्ल ये कि पत्थर में से पानी निकलना,
और पत्थर के अंदर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी को जारी और सारी फरमा दिया, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मोजिज़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, चूँकि पत्थर पानी को स्टोर नहीं करता है। ये कोई ऐसी जगह या ऐसी कोई शे या ऐसा कोई बर्तन नहीं था कि जहाँ पर ऑलरेडी पानी मौजूद हो, पहले से पानी मौजूद हो और उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर के ऊपर असा मारा और पानी बह गया। वहाँ पानी मौजूद नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी को मौजूद किया, पानी को पैदा किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजिज़े के लिए। तो नंबर एक मोजिज़ा या इस पूरे मजमूई मोजिज़े की पहली शक्ल ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पत्थर से पानी को निकाला। दूसरी शक्ल मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो ये कि पत्थर भी बहुत छोटा था, यानी बहुत बड़ा पत्थर या चट्टान की तरह कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि छोटा था पत्थर जो आम तौर पे हमारे रोड़े जिनको हम कहते हैं या भाटे जिनको हम कहते हैं, आम तौर पे सड़कों पर, मोहल्ले में, गली में होते हैं। इसे छोटा पत्थर जो इंसान के हाथ में बड़े आसानी के साथ आ जाता है, उस पत्थर के अंदर, उस छोटे पत्थर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोजिज़े के तौर पर पानी को जारी फरमाया। तीसरी शक्ल इसके अंदर या तीसरा मोजिज़ा इसी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जारी और सारी फरमाया वो ये कि पानी बक़दरे ज़रूरत, जितनी ज़रूरत थी, बल्कि एक नुक्ते के बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पर लफ्ज़ है फ़न फ़जरत मिन्हु सनता अशरत आइना, कि हमने उससे 12 चश्मे जारी और सारी फ़न फ़जरत यानी फटने के माने में आता है, बहुत तेज़ी के साथ पानी निकला। और एक जगह पर कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस मोजिज़े के ज़िम्न में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ फ़म बजसत इस्तेमाल फरमाया है। दोनों के माने में ज़रा सा फ़र्क है। फ़न फ़जरत के माने ये होते हैं कि एकदम से किसी चीज़ का फटना, बहना और एकदम से निकलना, और फ़म बजसत के माने होते हैं थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके उस चीज़ का निकलना। तो इस दोनों लफ्ज़ के अंदर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये बात नज़र आती है या नतीजा निकलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसके ऊपर असा मारा है, बल्कि रिवायतों में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 बार उसके ऊपर असा मारा है। एक ही पत्थर को 12 बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असा मारा। जब इस असा को मारा है तो एक तो धारे के साथ, तेज़ी के साथ पानी निकला, और जब पानी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंसान को एक वक्त बहुत ज़्यादा प्यासा है तो बहुत तेज़ी के साथ 2, 3, 4 गिलास पानी पी लेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्यास बुझती चली जाएगी उसके पानी पीने की स्पीड भी कम होती चली जाएगी, मिक़दार भी कम होती चली जाएगी। तो जब कौम बहुत ज़्यादा प्यासी थी तो बहुत तेज़ी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज़्यादा मिक़दार के अंदर उस पानी को जारी और सारी फरमाया। तो नंबर 3 मौजिज़ा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज़्यादा मिक़दार के अंदर उस पानी को भेजा। और नंबर 4, जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी उस अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको भेजा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मौजिज़े का इजहार फरमाया। मिसाल के तौर पर कोई नल है, एक इंसान तेज़ी के साथ उसके अंदर पानी इस्तेमाल कर रहा है, वुज़ू के अंदर मसलन हम करते हैं, अब मसे की ज़रूरत आ गई तो इंसान ने नल को कम कर दिया या नल को बंद कर दिया। तो जैसी ज़रूरत उस कौम को हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी तर्ज के ऊपर उस पानी को, ये नहीं कि क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में अगर एकदम हो जाए तो वो तो और इंसान के लिए मुसीबत बन जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ज़रूरत ज़्यादा की हुई तो नंबर 3 पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़्यादा पानी भेजा, और जब ज़रूरत महसूस कम होती चली गई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मुअतदिल मिक़दार के अंदर रख दिया। और नंबर 5, जब ज़रूरत ख़त्म हो गई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको रोक दिया। वरना ये है कि अगर चलते चले जाए तो पानी बहते ही चले जाए, अगर तो पानी भी जिस तरह पानी अगर आ रहा है सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बाढ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो जब ज़रूरत ख़त्म हुई या ज़रूरत पूरी हो गई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पानी को रोक दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस एक अमल या इस एक मुअजिज़े के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 बड़े बड़े मुअजिज़ात को गोया के ज़िक्र फरमाया। और उस कौम के लिए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाम लेवा थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल यानी यहूदी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर अगर हम गौर करें तो पूरे कुरान करीम के अंदर, पिछले हफ्ते बात आई थी कि कुरान करीम मज़म्मत से भरा हुआ है। यहूद की मज़म्मत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज़्यादा करी, इसलिए कि इस कौम पे अल्लाह ने ऐसे ऐसे इनाम अता किए, इस कौम को ऐसे ऐसे इनामात से नवाजा, लेकिन उसके बावजूद वैसी ही सरकशी इस कौम ने करी। इसीलिए कहीं उलमा ने लिखा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम और दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक़वाम के तक़ाबुल के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस दीन को क़यामत तक के लिए मुंतखब फरमाया और क़यामत तक के लिए बाकी रखना है बतौर दीन और बतौर इस्लाम के, तो जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हिफाजत का इंतज़ाम किया,
यानी कुरान करीम की हिफाजत का इंतज़ाम किया, अहादीस मुबारका की हिफाजत का इंतज़ाम किया, तो ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे अफराद भी पैदा फरमा दिए जो नबी के सबसे ज़्यादा फरमाबरदार थे। अगर हज़रत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम को देखा जाए तो वो कह रहे हैं, अल्लाह के नबी अगर आप हुक्म दें हमें, अगर आपका इशारा हो सिर्फ, तो हम हमारे घोड़ों को समंदर में डाल दें। आपका एक इशारा हो, हालांकि डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं। अंसार मदीना के ज़िम्मेदार या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता है कि आपकी मुराद अंसार मदीना है और जंग के बारे में मशवरा कर रहे हैं कि भाई मदीना मुनव्वरा में रहकर दिफा किया जाए या बाहर निकल के हमला किया जाए, तो आप मशवरा कर रहे हैं। एक बार दो बार सहाबा ने मशवरा दिया, अंसार मदीना के तरफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुतवज्जे हुए तो उन्होंने कहा आपकी मंशा शायद अंसार मदीना है, यानी गोया कि हमसे पूछना चाहते हैं कि हमारा तरीक़ा क्या होगा। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं हैं जो हम कहें कि ये मूसा तू जा और तेरा रब जाए जंग करने के लिए, हम तो जंग नहीं करेंगे। या रसूलल्लाह, अगर आप कहें तो हम घोड़े दरिया के अंदर डाल दें, अगर आप कहें घोड़े समंदर के अंदर डाल दें। तो ये फ़र्क अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के अंदर। इसीलिए क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम को मेयार हक़ बनाकर पेश कर दिया। सहाबा इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने दलील हक़ बनाकर पेश कर दिया कि इनके जैसा अमल और इनके जैसा तरीक़ा और इनके जैसा अक़ीदा और इनके जैसा नज़रिया होगा तो इंसान कामयाब है। और जहाँ ज़रा सा इधर उधर हुआ, इसलिए उलमा ने फ़िरक़ बातिला के तहत ये बात लिखी है कि जो भी गुमराहियत की तरफ बढ़ेगा, जो भी गुमराहियत की तरफ बढ़ेगा, सबसे पहला ज़ीना सहाबा इकराम के ज़ात से बदगुमानी है। जिसने सहाबा इकराम से बदगुमानी कर ली, सहाबा इकराम की ज़ात से नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह अगर मुतनफ़िर हो गया तो वो गुनाह की तरफ और बातिल की तरफ पहला ज़ीना चढ़ चुका। इसलिए कि सहाबा इकराम इस्लाम, सही इस्लाम के लिए एक आहीनी दीवार हैं। इनको अगर किसी ने हटाया और उसके बाद उसके लिए रास्ते खुलते चले गए, लेकिन सहाबा इकराम के ज़ात को सामने रख कर जो काम करेगा तो कभी गुमराह नहीं होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको दलील हक़ भी बयान फरमाया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लिए जब अल्लाह से पानी तलब किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपने असा को पत्थर पर मारो, चुनांचे उससे 12 चश्मे फूट पड़े। क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, 12 ही कबीले थे, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 ही चश्मे उनके लिए जारी और सारी फरमाए। कहीं ऐसा न हो कि ये आपस में पानी पर झगड़ा फसाद कर लें, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम है या जो यहूद हैं या बनी, इतने बदबख्त थे, आज भी हैं, और क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िल्लत और फटकार उन पर मुसल्लत कर दी कि ज़रा ज़रा से बहानों के ऊपर, ज़रा ज़रा सी चीज़ों के ऊपर, ज़रा ज़रा छोटी छोटी बातों के ऊपर उसको मुद्दा बना करके बड़े बड़े काम अंजाम दे देते। इसलिए हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ है कि बनी इसराइल की तरह बनु इस्माइल को नहीं होना है, यानी मुसलमानों को इसराइलियों की तरह, यहूदियों की तरह नहीं होना है कि छोटी छोटी सी बात को लेकर आपस में जो है तलवारें निकाल ली, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लेकर आपस में झगड़ा फसाद, बल्कि दरगुजर करना, मुआफ़ करना, ये सारी सलाहियतें जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के अंदर थीं, ये एक ईमान वाले के अंदर होना चाहिए। यहूदियों की तरह नहीं कि छोटी छोटी सी बात के ऊपर बहुत मसले को बड़ा बनाकर खड़ा कर दिया। तो 12 चश्मे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जारी फरमाए। हर गिरोह ने अपने चश्मे को पहचान लिया। अल्लाह ने हुक्म दिया खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ में से, वला तासू फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और ज़मीन में फितना और फसाद बर्पा करते मत फिरो। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा। अब ये जो आयत है इसके अंदर मशहूर और मारूफ़ वाक़या है, उसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर किया है कि जब बनी इसराइल को, जो पिछले रुकू में बात आई थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मन और सलवा उनको अता किया, यानी मीठी कोई चीज़ जो खुद ब खुद झाड़ों के ऊपर लग जाया करती थी, चिपक जाया, दरख्तों को, उसके अलग से कोई दरख्त नहीं थे, बल्कि जो भी दरख्त थे उस इलाके में उनके ऊपर चिपक जाया करती थी, आसानी के साथ वो उसको निकाल के खा लिया करते थे। इसी तरह छोटी चिड़ियाँ, बटेरें, इस तरह के छोटी छोटी चिड़ियाँ, छोटे छोटे परिंदे खुद ब खुद उनके लिए शिकार, मतलब इतने आसानी के साथ उनके हाथ में आ जाते थे, बड़ी आसानी के साथ वो उनको ले करके इस्तेमाल कर लिया करते थे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास इनाम था उनके ऊपर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीज़ों से, यानी मेहनत और मशक्क़त से दूर रख करके उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। लेकिन इसके ऊपर भी उस कौम ने सब्र नहीं किया और ये कहा वइज़ क़ुल्तुम या मूसा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे गोया की सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौहीन आमेज़ अल्फाज कहे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पे अदब का तकाज़ा ये था कि या रसूल अल्लाह कहा जाता, या नबी अल्लाह कहा जाता, या कलीम अल्लाह कहा जाता, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाना थे। लेकिन बदतमीज़ी के साथ, बेअदबी के साथ वो कह रहे हैं ए मूसा,
पहली बात तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब के ख़िलाफ़, वक्त के नबी हैं, वक्त के रसूल हैं, साहिब शरीयत नबी हैं, उनके ख़िलाफ़ ये लफ्ज़ इस तरह उनको मुखातब किया, एक गुस्ताखी या एक बेअदबी तो ये। और दूसरा फरमाया लन नस्बिर अला तआम वाहिद, हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते, यानी उन्होंने गोया कि कह दिया है कि हम सब्र नहीं करेंगे। एक तो ये होता है कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, ए मूसा दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला को दूसरा इंतज़ाम, हो सकता है कि हमारे हाथ से दामन सब्र छूट जाए, ए मूसा हो सकता है शायद हम सब्र न कर पाएँ, हो सकता है हमारे में ताकत, लेकिन पहले ही इरादा कर लिया हम सब्र नहीं करेंगे। इसके तहत मुफस्सिरीन ने बात लिखी है कि दीनी मामलात के अंदर भी ख़ास तौर पे एक इंसान जहन बना के चलता है, और माफ़ कीजिएगा बड़ी बात तल्ख़ है, बड़ी तल्ख़ बात है, माज़रत के साथ मर्ज़ कर रहा हूँ, जहन बन जाता है पहले कि कहने वाला अगर हमारे नज़रिए का नहीं है, कहने वाला अगर हमारे मसलक का नहीं है, कहने वाला अगर हमारे मकसद का आदमी नहीं है, तो उसकी दीन की बात भी हम नहीं मान रहे हैं, और उसके दीन की बात भी हम कबूल करने को तैयार नहीं है। मोटी सी बात है, वो कह रहा है भाई सूरह फातिहा कुरान में है मसलन, या वो कह रहा है सूरह फातिहा कुरान का हिस्सा है मसलन, या वो कह रहा है कि सूरह फलक और सूरह नास कुरान में है मसलन, लेकिन इतनी मोटी सी बात, इतनी बुनियादी बात, इतनी छोटी बात कि 2-3 साल के बच्चे को रटा दिया जाए, वो भी कहेगा कि ये कुरान है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका चेहरा मोहरा देख कर, उसका मसलक व मशरब जानकर, उसके मनहज की तहक़ीक़ करके हम बात मानते हैं कि हम बात कबूल करना है या नहीं करना है। ये इसलिए बदमाशी होती है, ये मक्कारी इसलिए होती है कि दिमागों के अंदर गलाज़त भरी हुई है कि हमको मानना ही नहीं है। अगर किसी इंसान ने सोच लिया कि मुझे नहीं मानना है, तो वक्त के नबी भी अगर आ जाएंगे तो वो बात नहीं मानेगा। जो कि मिसाल दी ना कि भाई कोई इंसान जाग रहा है, और अगर कोई इंसान सो रहा है तो उसको जगाना आसान है, लेकिन अगर कोई इंसान सोने का नाटक कर रहा है तो पूरा पलंग भी उलट देंगे तो वो नहीं उठेगा, क्योंकि तो ऑलरेडी जागा हुआ है, लेकिन सोने का नाटक कर रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का भी तरीक़ा पहले हमें मानना ही नहीं है, हमें सब्र करना ही नहीं है। सब्र आ जाए या हम सब्र नहीं कर सकते तो बात ये पहले से ही पक्का इरादा करके बैठे कि हमें इस खाने पर सब्र नहीं करना है, हमें दूसरा खाना देना है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे लिए दूसरा खाना वो दे, हम इस खाने पर सब्र करेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर सब्र नहीं करेंगे, 3 बड़ी अहम बातें, ये 3 नुक्ते कि 3 मतलब मन और सलवा जो है वो मीठी चीज़ और बटेर जो है दुनियावी एतबार से 3 चीज़ों के एतबार से फ़ोकस रखती थी। नंबर 1 वो तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से डायरेक्ट उनको मिलती थी, बिला वास्ता उनको मिलती थी, कोई वास्ता उनको नहीं था, कोई मेहनत कोई मशक्क़त उनको नहीं करना पड़ती थी, नंबर 1। नंबर 2 ये ग़िज़ा दुनिया की ग़िज़ा के मुकाबले बड़ी अच्छी ग़िज़ा थी। और वैसे भी अगर देखा जाए, आज भी देखा जाए, आज भी जो इंसान अगर फितरत के ऊपर है ना, तो उस इंसान को गोश्त और मीठा ये 2 चीज़ें अच्छी लगेंगी। आज भी हकीकत है कि गोश्त, इसीलिए हम गोश्त की डिश बनाने साथ में कोई मीठा बना लेते हैं, क्योंकि ये पसंदीदा ग़िज़ा है, मरगूब ग़िज़ा है, गोश्त के साथ में मीठा है, इसका कॉम्बिनेशन है। और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह तनावुल फरमाया करते थे। तो एक तो ये कि डायरेक्ट अल्लाह देता था उनको, और दुनिया के अंदर जो चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं ये सारी मेहनत और मशक्क़त से होगी। और दूसरा वो बेहतरीन ग़िज़ा थी, दुनियावी एतबार से बेहतरीन ग़िज़ा थी कि गोश्त है और साथ में मीठी चीज़ें। और नंबर 3 मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसका हिसाब व किताब नहीं देना है, ये डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गोया कि इनाम और इकराम है। दुनियावी जी चीज़ें हैं जिसका हिसाब व किताब देना है, उसका हिसाब व किताब नहीं, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम के तौर पर वो चीज़ उनको दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी नाफरमानियों की वजह से और दिमागों के अंदर भरी हुई गलासत और गंदगी की वजह से, उस सरकशी दिमागों के अंदर आई, उसकी वजह से उस चीज़ के ऊपर भी तैयार नहीं हुए कि अब तो हमें बदल दीजिए, अब तो हमें कोई दूसरी चीज़ दे दें। कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद का आगे जो आ रहा है कि तुम बेहतर चीज़ के बदले हल्की चीज़ तजवीज़ करते हो, या बेहतर चीज़ को हल्की चीज़ से बदल देना चाहते हो। तो कहा कि जब याद कीजिए मूसा अलैहिस्सलाम को, उन्होंने कहा ए मूसा हम एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे, चुनांचे आप दुआ कीजिए अपने रब से कि वो हमारे लिए वो चीज़ें निकाले जिनको ज़मीन उगाती है, यानी साग सब्ज़ी और ककड़ी और लहसुन और मसूर और प्याज, यानी ये 5 चीज़ें। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सिर्फ 5 चीज़ें जिक्र नहीं की, बल्कि 5 शक्लें गोया कि उन्होंने बयान कर दी कि इस तरह की चीज़ें हमें चाहिए। फरमाया क़ाल तस्तबदिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। अब यहाँ पर एक नुक्ते की बात हमारे अपने लिए पैगाम के तौर पर भी बात है। बसा औक़ात ये होता है कि इंसान कोई सी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है कि अल्लाह ये चीज़ मुझे चाहिए। कोई इंसान कोई बिज़नेस मांगता है, कोई इंसान जो है पढ़ाई लिखाई के एतबार से कोई चीज़ मांगता है, कोई इंसान दुनियावी मालो दौलत मांगता है, कोई क्या हर इंसान मांगता और मांगना भी चाहिए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ करने पे उभारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरगीब दिलाई है कि मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं मेरे बंदे में तेरी दुनिया और दीन के मामले के अंदर दोनों में तेरी किफ़ालत करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ़ हदीस है कि जब बंदा हाथ उठाता है, जब तक कि वो क़ता ताल्लुक़ी की दुआ और कोई गुनाह की दुआ ना करे, अल्लाह तबारक व तआला उसको देता है। तो लिहाजा मांगना चाहिए, मांगना बड़ी इबादत है, उसमें दीन भी मांगे इंसान और अल्लाह से दुनिया भी मांगे। लेकिन जब इंसान किसी चीज़ को मांग रहा है तो उसके साथ में लफ्ज़ आफ़ियत ज़रूर मांगना चाहिए। इसलिए कि बसा औक़ात ये होता है कि इंसान कोई चीज़ अपने लिए बेहतर समझता है कि कोई एक मोटी सी मिसाल है कि मुझे ये बिज़नेस करना है, उसका दिमाग सेट हो गया, मुझे यही बिज़नेस करना है। अब दूसरे लोग उसको 2 4 5 राय भी दे रहे हैं लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका दिमाग, उसका माइंड सेट हो गया, मुझे यही करना है। तो उसके साथ वो आफ़ियत मांग ले कि अल्लाह इस बिज़नेस के अंदर, इस तिजारत के अंदर परवरदिगार अगर आफ़ियत है तो मुझको ये तिजारत करने के काबिल बना दे, इस तिजारत के लिए मेरे रास्ते हमवार कर दे। लेकिन ए परवरदिगार, अगर इस तिजारत के अंदर आफ़ियत नहीं है तो इसका वहम, इसका ख़याल तक मेरे दिलो दिमाग से निकाल दे। दुआ इसलिए कुरान करीम में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौके पर ये बात बयान फरमाई है कि बसा औक़ात कोई चीज़ तुम अपने लिए बेहतर समझते हो, हालांकि अल्लाह के नज़दीक वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होती है, और किसी चीज़ को तुम अपने लिए बुरी समझते हो, हालांकि अल्लाह के नज़दीक वो चीज़ तुम्हारे लिए बुरी नहीं बल्कि बेहतर होती है। तो एक तो ये तरीक़ा कि आफ़ियत के साथ मांगा जाए। दुनिया की तमाम चीज़ें, चाहे उसमें इंसान के जो है तिजारत का मसला हो, कि इंसान की मुलाजमत का मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, शादी ब्याह का मसला हो, औलाद के रिश्तों का मसला हो, कोई मसला नहीं है, आफ़ियत के साथ इंसान मांगे। और दूसरी बात ये कि जब कोई चीज़ उसके दिमाग में है और उसके ख़िलाफ़ अगर हो जाए तो सब्र और शुक्र करे कि शायद मेरे परवरदिगार को ये चीज़ मेरे लिए हक़ में बेहतर नहीं थी, शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए ये चीज़ मुझे अता नहीं करी। इसलिए कि बसा औक़ात चीज़ें मिल जाने के बाद भी इंसान नाफरमान सरकश हो जाता है। कभी कभी इंसान को माल मिल जाता है, वो गरीब अच्छा था, गुर्बत में अच्छा था, लेकिन अगर माल मिल गया और माल के साथ में सही तरबियत नहीं मिली, दीनी रहनुमाई नहीं मिली, तो माल इंसान गलत जगह पे लगाएगा। उसी माल के ज़रिए इंसान गुनाह करेगा, उसी माल के ज़रिए इंसान नाजायज़ काम करेगा, और उसी माल को अल्लाह के ख़िलाफ़ या अल्लाह ने जो काम बताए हैं, अहकामात बताए हैं, उनके ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करेगा। तो लिहाजा आफ़ियत के साथ अल्लाह से चीज़ मांगना, चीज़ को मेंशन करके मांगना है कि अल्लाह ये चीज़ दे दे अगर इसके अंदर आफ़ियत है तो, और अगर वो चीज़ नहीं मिली तो इंसान को सब्र और शुक्र करना है, सोच करके शायद मेरे परवरदिगार को मेरे लिए इससे बेहतर कोई चीज़ देना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन शायद इससे बेहतर कोई चीज़ मुझे अता फ़रमाएगा। तो फरमाया, क्या तुम तब्दील करना चाहते हो जो बेहतर है उसको अदना से? इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, लिहाजा तुम अब इलाक़े में, शहर में उतर जाओ, जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा। यानी मेहनत मशक्क़त ही करना चाहते हो, अदना के मुकाबले में हल्के ही को लेना चाहते हो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और उनके ऊपर ज़िल्लत और मस्कनत डाल दी गई और अल्लाह का गज़ब उन पर डाल दिया गया। यहूद के बारे में और कुरान करीम के अंदर एक जगह फरमा, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु अयनमा सुक़िफ़ू, जहाँ रहें, जब रहें, जिस वक्त रहें, वो ज़लील रहेंगे। हाँ, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास, यानी अगर किसी इलाक़े के अंदर किसी वक्त, मिसाल के तौर पर इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर इसराइल की ताकत है, इसराइल एक बड़ी ताकत मानी जाती है, समझी जाती है, तसव्वुर की जाती है, दुनिया तस्लीम करती है, लेकिन पूरा के पूरा यहूदियों का मुल्क है, उसकी बुनियाद ही यहूद के ख़मीर के अंदर है। और तमाम दुनिया से यहूदों को, जब यहूद को ज़लील व ख़ार किया गया और जो उनके साथ मामलात हुए, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, इन पर ज़िल्लत और फटकार डाल दी गई। तो उसके नतीजे का जो पूरे दुनिया में जब परेशान हुए तो एक इन्होंने अपनी छावनी बनाना शुरू करी, धीरे धीरे करके इन्होंने अपना मुल्क बनाया। हालांकि आज भी बहुत से मुल्क उसको तस्लीम नहीं करते हैं कि ये भी मुल्क है, बहरहाल एक सियासी बहस है, लेकिन बज़ाहिर नज़र आता है कि शायद इनको ताकत मिल गई है। बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है जब कुरान का हुक्म फरमाया मुफस्सिरीन ने क़यामत तक के लिए कि इन पे ज़िल्लत और फटकार है, लेकिन इसराइल की ताकत तो बड़ी ताकत समझी जाती है आज इस वक्त। तो इसकी क्या वजह है? तो कहा इसमें कोई इश्काल ही नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में ख़ुद इसका जवाब दे दिया कि बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास, कि या तो ये यहूद जो हैं अल्लाह के हो जाएँ, यानी इस्लाम कबूल कर लें, तो वो ज़िल्लत, वो मस्कनत और वो बेइज्जती जो इनका मुक़द्दर है वो दूर हो जाएगी।
वो कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात बयान फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, कि इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए, चाहे मुनाफिकीन इसको जानते हो या ना जानते हो। और एक जगह कहा कि चाहे मुनाफिकीन को कितना भी बुरा लगे, और एक जगह कहा चाहे काफिरों को कितना भी बुरा लगे। लेकिन ये बात है, तो एक बात तो या दूसरा ये कि दुनिया के अंदर कोई ऐसे लोग जो ताकतवर हैं, असर रसूख वाले हैं, दुनिया के अंदर उनकी चलती है, उनकी रस्सी को पकड़ लें या उनका सपोर्ट ले लें। मौजूदा दौर के अंदर इजराइल जो है पूरा के पूरा दुनिया के एतबार ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका है मसलन, या इसी तरह और उसके हवारी ममालिक जो हैं पूरा के पूरा उनके ज़ेर असर या उनको आगे कर कर पूरा के पूरा अपना काम बनाता है। किसी भी एतबार देखा उसकी खुद की अकेले की कोई ताकत नहीं है। अगर उसका बल्कि ये कहा, इसलिए बाज़ सियासतदानों ने तो ये बात लिखी है कि इज़राइल जो है ना असल में अमेरिका की छावनी है, गोया कि कोई मुल्क नहीं है, बल्कि इज़राइल गोया कि अमेरिका का फ़ौजी हेडक्वार्टर है कि अपनी फ़ौजें गोया कि वहाँ पर रखता है वो। तो लिहाजा इसमें कोई इश्काल नहीं, ज़िल्लत इनका मुक़द्दर है क़यामत तक के लिए। और ये बात इसलिए बयान करी जा रही है बार बार कि ज़िल्लत मुक़द्दर है, इसलिए ये कोई तारीख़ी बात है असल तो, लेकिन इसलिए बार बार बयान करी जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे ईमान वालों का ही मुक़द्दर हो जाए। ये बयान इसीलिए बार बार करी जाती है पैगाम के तौर पर कि जो शरारतें, जो सरकशियाँ, नबी को परेशान करना, नबी की बातें ना मानना, नबी के ख़िलाफ़ आ जाना, जो उन्होंने करा है, जिसकी वजह से अल्लाह ने अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयद दाऊद अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो साहिब शरीयत नबी हैं, एक को अल्लाह ने इंजील दी है, एक को अल्लाह ने ज़बूर दी है, ऐसे जलील व क़द्र अम्बिया इकराम की ज़ुबानी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर लानत बरसाई है कि लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बानी परवरदिगार ने उन पर लानत और फटकार बरसाई है। तो ये बार बार ज़िक्र करने का, बार बार मुज़ाकरा करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि वो लानत और फटकार कहीं ईमान वालों के साथ ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त ईमान वाले भी खैर उम्मत हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुंतखब लोग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब तरीन लोग हैं। तो वो सरकशियाँ, वो नाफरमानी ऐसा ना हो कि ईमान वाले भी करें और उसकी वजह से वो ज़िल्लत उनका मुक़द्दर बन जाए। तो यहूद का बन गया क़यामत तक के लिए। ये इसलिए हुआ कि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह, ये इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया और अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बग़ैर हक़ के कत्ल किया। अब बग़ैर हक़ के कत्ल का मतलब ये नहीं है कि किसी को नाउज़ुबिल्लाह अम्बिया को कत्ल करने का हक़ मिल जाए, तो उन्होंने हक़ के साथ नहीं बल्कि नाहक़ कत्ल किया। असल में अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बात ही नहीं मानना नाहक़ है, तो कत्ल तो किसी हाल में हक़ हो ही नहीं सकता। बल्कि मतलब यहाँ पर यह है कि ये लोग ख़ुद भी समझते थे इस बात को। मिसाल के तौर पर कोई इंसान ईमान वाला नमाज़ छोड़ रहा है, वो समझ रहा है कि नमाज़ छोड़ना बुरा है, वो ख़ुद भी समझ रहा है कि मेरा नमाज़ छोड़ना सही नहीं है। तो इसी तरह वो समझते थे कि अम्बिया इकराम को जो कत्ल कर रहे हैं हम, अल्लाह के नबियों के ख़िलाफ़ जो हम तलवारें निकाह, हम ख़ुद गलत हैं। वो ख़ुद भी समझते थे इस बात को कि हम गलत हैं, यानी वो बिग़ैरिल हक़ ख़ुद उनके अक़ीदे और उनके नज़रिए के एतबार से थे कि हम अम्बिया इकराम को जो कत्ल कर रहे हैं हमें इसका हक़ नहीं है, हम अम्बिया इकराम को गलत कत्ल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकशी के अंदर और दुश्मनी के अंदर, नाफरमानी के अंदर अम्बिया इकराम के कत्ल के दर पे हुए और बाज़ अम्बिया इकराम को कत्ल भी कर दिया। तो कहा वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बग़ैर हक़ के कत्ल करते थे। इस वजह से इनके साथ ये मामला हुआ। ज़ालिका बिमा असौ वकानू यातदून, ये इसलिए हुआ कि वो नाफरमान सरकश लोग थे और हद से गुजर जाने वाले थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल